कि इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ये हमले कल ही शुरू कर दिए गए थे, अब इजरायल की एयरफोर्स पलटवार कर रही है। हमास के ठिकानों पर लगातार इजरायली लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच रॉकेट की फायरिंग लगातार जारी है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इजरायल हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है तो हमास भी लगातार इजरायल के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि इस युद्ध को शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और अब भी इजरायल और हमास के एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। तस्वीरें जरा आप देखते जाइए। इजरायल की सेना का यह कहना है कि हालात काबू में नहीं हैं और वो हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से यह कबूल किया जा रहा है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दोनों तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो अभी फिलहाल इस युद्ध में 20 साबित हो रहे हैं। हमास ने तो यह दावा किया था कि 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट फायर किए गए। रात में भी तेल अवीव को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट दागे गए और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये काउंटर अटैक है, ये जवाबी हमला है और ये जवाबी हमला गाजा पट्टी पर हो रहा है। गाजा पट्टी पर लगातार तो लगातार हमले जो है वो इजराइल की एयरफोर्स अब कर रही है और दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमास ने ये हमले बंद कर दिए हैं, लेकिन जो घुसपैठ की कोशिश है उसको कुछ इस अंदाज में इजराइल अब रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए, जो समंदर के रास्ते दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जो सड़क के जरिए दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन पर बड़े ही पिन पॉइंटेड अटैक किए हैं इजराइल की एयरफोर्स ने और मार गिराया है दुश्मनों को, मार गिराया है आतंकी हमलावरों को। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त है कि लगातार ये हमले तेज होते जा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से जो बमबारी हो रही है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है? और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवात साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मनीष, जरा इस वक्त का अपडेट बताइए। देखिए, जिस तरीके से शनिवार के दिन से हमास की तरफ से इजराइल के टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर के हमले किए गए हैं, उसके बाद से इजराइल के अंदर काफ़ी गुस्सा है। उनकी जो कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई है और ये फैसला कल ही लिया गया था कि ये युद्ध है इजराइल के ऊपर और इसका जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त चाहे अगर आप एयरफोर्स की बात करें, इजराइल के एयरफोर्स की, वो हमास के कई ठिकाने हैं उस पर वो लगातार बम्स गिरा रहे हैं। ये भी रिपोर्ट आ रही है कि हमास के जो चीफ हैं उनके घर पर भी बम गिराए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस हैं वो अलर्ट है। कल रात से उन्होंने कई आतंकियों को ढेर किया है। इसके साथ ही उनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो समुद्र के रास्ते किसी तरीके की इजराइल के अंदर घुसपैठ की कोशिश ना हो उसके लिए भी काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये इजराइल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि दुश्मन बॉर्डर पे भी तो है लेकिन दुश्मन उसके देश के अंदर दाखिल हो चुका है। घरों में आतंकी छुपे बैठे हुए हैं और लगातार वो लोगों को, निर्दोषों को, बच्चों को, औरतों को वो चुन चुन करके मार रहे हैं। आप इसकी कल्पना, इसकी तुलना जो है आप मुंबई अटैक से भी कर सकते हैं, जहाँ किस तरीके से सिर्फ 10 आतंकियों ने क्या हाल किया था, चाहे होटल के अंदर, चाहे रेलवे स्टेशन के अंदर। और यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में आतंकी इस वक्त इजराइल के अंदर घुसे हुए हैं और बहुत ही विभत्स तस्वीरें आ रही हैं। जो रिपोर्ट से भी आ रही है कि इजराइल जो है कई दिनों तक ये कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इजराइल को जो घाव मिला है, जो दर्द मिला है, वो एक दिन या 2 दिन में वो बम गिरा करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमास भी अगर आप देखें तो हमास भी काफ़ी लंबे समय से इस तरीके के हमले करते रहे हैं। जो उनका बॉर्डर एरिया है वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सुरंगें बनाई हुई हैं, काफ़ी मजबूत सुरंगें बनाई हुई हैं और उनको ये मालूम था कि जब इस तरीके के हमले इजराइल के अंदर करेंगे तो उसका रिटालिएशन होगा। और उसकी उन्होंने बाकायदा तैयारी भी की थी, क्योंकि उनके जो बंकर्स हैं उनमें बम जो गिराए जाते हैं उस पर बहुत कुछ खास असर नहीं होता है। और उनकी बाकायदा उनका भी अपना तरीका है कि किस तरीके से हमले करेंगे, कैसे वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। Zee News।